अक्षय तृतीया को कुछ खरीदते हैं ऐसा कहते हैं कि उस दिन खरीदने से कोई भी कर्म करो तो वो बढ़ता है। कहने का मतलब है कि अक्षय तृतीया के दिन जो कर्म हम करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। उसका कर्म जो है अक्षय होगा ऐसा मानते हैं। रोहिणी नक्षत्र में ही अक्षय तृतीया माना जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर करने जैसा कोई काम है तो घर के वाहनों की पूजा करने से उस दिन 19 को आ रही है अक्षय तृतीया। मैं बता दें आपको कि अक्षय तृतीया जो है 19 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। तो उस दिन दक्षिण में तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ खरीदने का, जैसे नया चीज़, सोना है, चांदी है, वाहन है। लेकिन उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। लोग अक्षय तृतीया को कुछ ना कुछ खरीदते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि उस दिन खरीदने से अनंत गुना मिलता है, बढ़ता है। वो भूल जाते हैं कि उस दिन खरीद के नया जो चीज़ जो लाते हैं ना, तो लेकिन उस दिन आपके हाथ से खर्च होता है पैसा। चीज़ तो आता है लेकिन हम खर्च करके उस पैसे को खर्च करते हैं, तब हमारे घर कोई चीज़ आता है। तो ये माना जाता है कि जो भी हम कर्म करेंगे अखंड होगा। तो अगर हमने खरीदा है तो अखंड होगा ही होगा, लेकिन हमने खर्च अगर किया है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो वो भी हमारा अखंड हो जाएगा। ये बात समझने लायक है। इसका मतलब तो यह है ना कि जो भी हम खर्च करते हैं उस साल में अनंत गुना बढ़ेगा। कोई यह नहीं सोचता है कि हमने खरीदा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो हमने वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च किए हैं वो भी, उसका भी क्षय होगा। इसीलिए अक्षय तृतीया में मैं कहती हूँ कि उस दिन कोई नई चीज़ मत खरीदो। अपने घर में परमात्मा की पूजा, देवताओं की पूजा करो, ताकि उनका आशीर्वाद आपको अनंत गुना साल भर अक्षय आए, ऐसा हो। क्योंकि उस दिन जो कर्म करोगे वो अनंत गुना होगा। तो उस दिन पूजा से प्राप्त आशीर्वाद भी तो साल भर अनंत गुना बन के आता रहेगा। इसीलिए अगर अक्षय तृतीया में कोई करने जैसा काम है तो वह है इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा। ठीक, उसको करने से अनंत गुना बढ़ेगा। तो इस बार 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, 19 अप्रैल 2026। लेकिन सूर्योदय की तिथि काल से देखें तो 20 तारीख को सुबह रोहिणी नक्षत्र में तृतीया है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में ही अक्षय तृतीया माना जाएगा। रोहिणी जो है भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, और भगवान कृष्ण का नक्षत्र जो है, भगवान कृष्ण का जो नक्षत्र का चिन्ह है वह है रथ। इसीलिए कृष्ण भगवान रथ में भगवत गीता का उपदेश देकर विश्व को ज्ञान का सबसे बड़ा समृद्धमय खजाना दिए। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर करने जैसा कोई कर्म है तो आपके वाहनों को, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, कार, स्कूटर आदि वाहनों को अच्छे से धो के, साफ सुथरा पोंछ के, कुमकुम टीके वगैरह लगा के उसकी पूजा करने जैसी है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का चिन्ह है रथ, और इस अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। तो घर के वाहनों की पूजा करने से उस दिन निश्चित वो अक्षय तृतीया आने वाले दिनों को श्रेष्ठ और सर्वोत्तम बनाने वाला, दुख से मुक्त करने वाला अक्षय तृतीया बनेगा। तो विशेष करके अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में जो चीज़ें हैं, इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा करें। अपने घर में सोने चांदी का सिक्का, उसी को रख के पूजा करना कर लें, है ना। उसमें ही वो जो करेंगे वो आपको अक्षय हो जाएगा। आपका पूजा, आपकी इष्ट देवता की जो आपने प्रार्थना की है वो स्वीकार होगी। वाहनों की पूजा करें, सोने चांदी जो भी रखे हैं उनकी पूजा करें। कुछ
खरीदने से अच्छा है कि जो आपके घर में है उनकी आप पूजा करें, ताकि वो अखंड रहे, अक्षय हो जाए। अगर आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हो तो खर्च कर रहे हो तो साल भर खर्चा बढ़ता जाएगा। यह लॉजिक कोई नहीं समझता। और नई नई चीज़ खरीदने अक्षय तिथियों के दिन जाते हैं लोग। दक्षिण में तो बहुत ज़्यादा है। आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ ये परंपरा नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोग जो है दीपावली धनतेरस में खरीदते हैं सामान। ठीक है, तो इन पावन दिनों में, धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, इन दिनों में घर में रखी हुई लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भी परंपरा लोग बनाते हैं। कई लोग चांदी सोना खरीदने जाते हैं और बोलते हैं कि धन त्रयोदशी नाम का शब्द जो है ना, धनत नाम कुबेर से संबंधित है। उस दिन धन का खर्चा करके कोई चीज़ लाओगे तो धन का व्यय हुआ और पड़ा हुआ आपके घर का पैसा ही बाहर गया। तो उस पैसे के समतुल्य कोई वस्तु घर में आई तो क्या फ़र्क पड़ा? उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको तो अपने घर में रखे हुए चांदी सोना, इन्हीं को रख के प्रणाम करके पूजा करनी चाहिए, ना कि कोई बाहर से वस्तु लेने के लिए लाइन में खड़े दुकानों में दौड़े जाओ। और ये काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने ईमानदारी, संस्कार, व्यवहार को सुधारेंगे। देवता योग्यता देखते हैं। पूजा तो है बात की बात। आप ये सोचो ना कि रावण ने कितनी पूजा की थी, कितने बुद्धिमान ब्राह्मण थे वो, लेकिन पात्र को ही कृपा मिलती है। इसीलिए पात्र बनके हमको इष्ट की कृपा अच्छे दिनों में लाभ प्राप्त करना है। घर में जो भी बात करते हो, शब्दों का भाड़ा चयन करके बात करो, शब्दों का उत्तम चयन रखो। एक हमारे हिंदी में कहावत है, भोजपुरी में तो मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि और लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। सुने गुने तब धुने। आप हर समय जवाब देने के लिए तत्पर मत रहो। आप पहले सुनो, फिर गुनो, यानी सोचो कि मुझे क्या सुनना, मैंने क्या सुना है, और तब धुने, तब बोल, उस पर अटैक करो, है ना। ऐसा नहीं कि धुने गुने तब सुने, पहले धुन लो फिर गुन लो और फिर सुनो। नहीं, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं आहार बहुत अच्छा लेना चाहिए। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा वाणी वैसा पानी। बहुत अपने खान पान को निर्धारित करो, संतुलित आहार लो, है ना। तो आपके जो है सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी, थोड़ा सात्विक विचार आएंगे आपको। तो इस तरह से मेरा विचार है, मेरा पर्सनल विचार है। 19 अप्रैल 2026 में अक्षय तृतीया है। अपने व्यवहार को सुधारिए, घर में रखी हुई चीज़ों का पूजा करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, है ना। मंत्रोच्चार करिए, घर में धुनी लगाइए। इससे बढ़ के कोई पूजा है ही नहीं। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, गंभीरता से विचार करिएगा। और अगर मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी है आपका विचार वो आप लिखिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा हाइप का बटन है, हाइप अगर आप देंगे तो मेरा उत्साह बहुत बढ़ेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, मैं जब करती हूँ तभी वो अपने वीडियो में लाकर बोलती हूँ। तो ऐसा करके देखिए, 1-2 साल देखिए, शायद आपको अंतर दिखे। तो मिलते हैं, ये यहीं विराम देते हैं इस वीडियो को, और मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए सोच के साथ। धन्यवाद।